हम लाते हैं आपके लिए टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू से जुड़ी वो कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाए और आपको सस्पेंस और इमोशन की ऐसी दुनिया में ले जाए जहां से लौटने का मन ही न करे। तो चलिए दोस्तों, डूबते हैं इस कहानी में जहां एक तरफ है बहुहाना का सपना और दूसरी तरफ है परिवार की साजिशों का जाल। दुर्गा देवी हमेशा से अपने घर की रीढ़ मानी जाती थी। उनका हर फैसला अंतिम होता था और घर के हर सदस्य को उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वह किसी तूफान से कम नहीं था। पूरे घर को इकट्ठा करके भारी आवाज और दृढ़ नजर के साथ उन्होंने कहा, आज से अहाना अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वह बीए का फाइनल एग्जाम देगी। मेरे इस फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उनके शब्दों ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। जिस घर में औरतों को सिर्फ रसोई और आंगन तक सीमित कर दिया गया था, वहां अचानक यह घोषणा किसी विद्रोह से कम नहीं थी। अहाना की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने कांपते हाथों से दुर्गा देवी के पैर छुए और बोली, माँ, आपने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अर्जुन, जो अहाना का जीवन साथी और हर कदम पर उसका साथ देने वाला था, ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गर्व था। लेकिन जैसे ही यह खुशी पूरे माहौल में फैलने लगी, अचानक ठाकुर जी का क्रोध भरा स्वर गूंज उठा, यह सब क्या हो रहा है? बहुएं अगर पढ़ाई लिखाई करके मनमानी करने लगी, तो इस घर की इस मिट्टी में मिल जाएगी। सभी की नजरें ठाकुर जी की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। लेकिन दुर्गा देवी किसी से डरने वाली नहीं थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, ठाकुर जी, यह मेरा घर है और मेरी बहुओं के लिए क्या सही है, इसका फैसला मैं करूंगी। मेरे निर्णयों पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर ठाकुर जी चुप तो हो गई, लेकिन उनके मन में उठती आग और भी तेज हो चुकी थी। वो बड़बड़ाती रही, यह अहाना सबको अपने जादू में फंसा चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन यह पूरे घर पर राज करेगी। असल में ठाकुर जी की नजर हवेली की गद्दी पर थी। वो जानती थी कि दुर्गा देवी की तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ रही है। उनके दिल में यह ख्वाब पलने लगा था कि अगर दुर्गा देवी कमजोर पड़ गईं, तो वह इस घर की असली मालकिन बन बैठेंगी। परंतु उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुर्गा देवी उनकी चालों को पहले ही भांप चुकी थी। एक रात, जब हवेली के आंगन में सिर्फ चांदनी फैली हुई थी और कमरे में टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा था, दुर्गा देवी ने अहाना को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में गहरी गंभीरता थी। अहाना, मुझे पता है कि ठाकुर जी का असली मकसद क्या है। उनकी नजर इस घर की गद्दी पर है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं न रहूं, तो यह घर तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। तूने बार बार साबित किया है कि तू इस घर को जोड़कर रख सकती है। इसीलिए मैं तुझे यह जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। अहाना यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों झलक रहे थे। माँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे? दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है। जिस तरह तूने मेरे खोए हुए सपनों को जिंदा किया है, वैसे ही तू इस घर को संभाल लेगी। अहाना की आंखों में दृढ़ता उभरने लगी। लेकिन उसी पल हवेली की दीवारों में एक और साजिश पल रही थी। ठाकुर जी अपने बेटे पोल से कह रही थी, हमें हर हाल में है